इज माई स्क्रीन विजिबल टू एवरीवन? ओके। चैतन्य, आकाश, आप लोग को हमारी स्क्रीन विजिबल है? यस यस। ओके, थैंक यू। सो जैसा हमने बताया कि दिस इज लाइव डेमो। ओके, सो हम लोग नॉर्मली लाइक कि हर एक टॉपिक पे सेपरेटली डेमो कंडक्ट करते हैं जो भी रिलेवेंट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। सो वी कंडक्ट द डेमो for the module. We conduct the for the SD module, sometime ABAC module, Ariba module. So depending on like the demand, and also like we regularly conduct this kind of demo. So अगर किसी का अगर कुछ डाउट्स रहता है किसी किसका, और चाहे किसी को कुछ अगर डिटेल जानना है कि ये कैसे वर्क करता है, क्या होता है इसमें, क्या क्या बेसिकली इनसाइट्स क्या हैं, सो दैट्स आर बेसिकली वी कंडक्ट। हम लोग इस तरह के रेगुलरली एक डेमो प्लान, लाइव डेमो प्लान करते हैं। एंड दिस लाइव डेमो विल बी कंडक्टेड बाय द ट्रेनर, इंडस्ट्री एक्सपर्ट ट्रेनर जो कि हमारे पास में है। तो आई ऑल्सो इंट्रोड्यूस ट्रेनर ओके इन नेक्स्ट फ्यू मिनट्स, जो कि ट्रेनर ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं। सो इधर दे हैव अराउंड 8 years एक्सपीरियंस और 10 years एक्सपीरियंस और 12 years एक्सपीरियंस। सो ऑलरेडी जो इंडस्ट्रीज में वर्क कर रहे हैं, एंड दैट काइंड ऑफ पीपल बेसिकली जो कि मेंटोर रहते हैं, जो कि ट्रेनर रहते हैं हमारे यहाँ पे। तो मूविंग अहेड ऑन दिस पार्ट, सो के लिए कुछ कुछ हमने इनसाइट्स भी निकाले हैं, राइट, कि व्हाट इज अभी ओवरऑल मार्केट ट्रेंड कैसा है। सो अगर आप देखेंगे एम के लिए, सो दिस इज द लाइक रिसेंट इनसाइट ट्रेंड, इवन द लिंक इज ऑल्सो देयर, आई कैन शेयर दिस पीपीटी। अगर लगता है तो आपके साथ भी आई कैन शेयर दिस पीपीटी विथ यू। सो दिस इज द डेटा फॉर 2025, एंड एज ऑफ अप्रैल यू कैन सी दैट की ऑन naukri.com listed around 28,000, more than 28,000 jobs for MA module, and for the experience level 0 to 3 years। तो ये लिंक है, यहाँ पे हमने लिंक भी दिया है कि यू कैन ऑल्सो गो एंड डू रिसर्च एट योर लेवल एज वेल, बिकॉज दिस इज द आवर रिसर्च बेसिकली, कि किस मॉड्यूल में किस तरह का डिमांड है, किस तरह की रिक्वायरमेंट है। और अभी हमने केवल एक ही साइट को अभी हमने फोकस लिया है, naukri.com, बट अगर इस तरह का आप देखेंगे तो इंडीड है, लिंक्डइन है, अदर भी अदर फ्रेशर जॉब पोर्टल है, फ्रेशर्स वर्ल्ड है, काफी सारे पोर्टल्स हैं, राइट। बट अभी हम लोग नौकरी को बेस क्यों मानते हैं कि नौकरी इज बेसिकली नेशनली लाइक एक हमारा नेशनल लेवल का जॉब पोर्टल है, इंटरनेशनल लेवल का जॉब पोर्टल है, जहाँ पे कि सारे के सारे डिटेल दे फोकस दे पोस्टेड ऑन अ टाइमली बेसिस। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो फ्रेशर का जो भी तो जॉब पोस्टिंग हुआ है लाइक कि ऑलमोस्ट 0 to 3 years एक्सपीरियंस इंक्लूडिंग द रोल लाइक कंसल्टेंट के लिए है, एनालिस्ट के लिए है, सपोर्ट एग्जीक्यूटिव के लिए। सो ऑल दैट डेटा यू कैन गो एंड चेक ऑन द नौकरी एज वेल, दिस इज द लिंक इज देयर। इंडस्ट्रीज जो स्प्रेड है, आईटी नॉन आईटी बोथ है, एंड दे आर एक्टिवली लुकिंग और हायरिंग फॉर द प्रोफेशनल्स। ओके, and opportunities available across the cities like Mumbai, Bangalore, Hyderabad and other cities as well. So also you can go and explore further city at your level कि और कहाँ कहाँ पे सब के जॉब अवेलेबल्स हैं। सो ऑल द बिग सिटीज, मेट्रो सिटीज, एंड नॉन आईटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो अदर सिटीज एज वेल। सो लाइक से लाइक ऑल द इंडस्ट्रियल सिटीज जहाँ पे कि मटेरियल रिलेटेड थिंग्स आर यूज, तो वहाँ पे का काफ़ी ह्यूज डिमांड है। देन अगेन रिमोट लेवल वर्क ऑल्सो लाइक देयर। सो दिस इज अनदर डेटा दैट वी बेसिकली फाउंड कि रिमोट लेवल जॉब पे कैसे इसका इम्पैक्ट है, कितने रिमोट लेवल के जॉब्स हैं। सो दिस इज द काइंड ऑफ अ ट्रेंड दैट वी हैव बेसिकली एक्सप्लोर्ड। देन अगर हम लोग आगे इसी में ट्रेंड में अगर हम लोग जाते हैं, सो वी कैन सी ऑल्सो सम ट्रेंड हियर इज दैट कि 0 to 3 years के ओपनिंग के लिए वाई वी आर टेकिंग 0 to 3 years स्पेशली, हम लोग उस पर क्यों फोकस कर रहे हैं कि पे हमारा, हमारे पास जो भी कैंडिडेट के लिए आते हैं मैक्सिमम या तो नॉन आईटी से रहते हैं, या तो नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से रहते हैं, या तो नॉन वुमेन बैकग्राउंड से रहते हैं, और उनको का एक्सपीरियंस नहीं रहता है, और किसी किसी को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस रहता है क्योंकि उनकी कंपनी में एसएपी यूज होता है। तो इसीलिए हमने कंसिडर, हम लोग एक एक्सपीरियंस पर रिसर्च करते हैं कि अगर किसी का अगर 0 year का अगर एक्सपीरियंस है, किसी का अगर 2 years का एक्सपीरियंस है, किसी का 3 years का एक्सपीरियंस है, ओवरऑल उसके लिए मार्केट में ट्रेंड कैसा है, क्योंकि ऑलरेडी अगर जिसको 4 years का एक्सपीरियंस है, 5 years का एक्सपीरियंस है, ऑटोमेटिकली उनके लिए काफ़ी सारे जॉब्स अवेलेबल हैं। बट अगर किसी को अगर 0 से लेके 1 year, 0 से लेके 2 year, 0 से लेके 3 years तक ओवरऑल भी जॉब कैसे क्या किस लेवल का जॉब अवेलेबल है। So again here you can see the same data in a tabular format.
एवरेज ऑन एन एवरेज वी आर सेइंग कि जॉब टाइटल अगेन अगर कोई अगर एमएम करता है तो पर्सन कैन ज्वाइन एज ए कंसल्टेंट, एनालिस्ट और सपोर्ट इंजीनियर। अगेन यहाँ पे जो एवरेज स्टार्टिंग सैलरी जो एमएम की है, अगेन दिस इज समथिंग अवेलेबल ऑन द नौकरी की 4 लाख टू 8 लाख एलपीए फॉर अ फ्रेशर्स, एंड अगेन डिपेंड ऑन द experience growth level that person can go up to the 25 LP or 30 LP or 35 LP डिपेंडिंग ऑन कि वो अपने आप को कितने लाइक कि डोमेन में किस लेवल के एक्सपीरियंस गेन करते हैं, किस लेवल का उनका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहता है, प्रैक्टिस रहता है, सो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट। यहाँ पे कुछ फर्दर ग्राफ्स दैट भी हमने एनालाइज किया। दिस इज अगेन इनसाइट फ्रॉम द इंडस्ट्रीज की, इंडस्ट्री वाइज कुछ कुछ हायरिंग कैसे हो रही है। सो दिस इज द हायरिंग ट्रेंड बेसिकली, यू कैन सी दैट कि ओवरऑल अभी एमएम की हायरिंग, एंड दिस इज ओनली वी आर टॉकिंग अबाउट द एमएम, हम लोग केवल एमएम की ही बात कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे एसडी, एफआई, अरीबा, एबैप, ये सब की किसी चीज की, ये रिसर्च केवल एमएम का रिसर्च है हमारा। ठीक है। तो अगर आप देखेंगे तो एमएम का अगेन रिसर्च में सेम इंडस्ट्री वाइज किस तरह का चल रहा है, आईटी नॉन आईटी कंपनी में स्प्लिट किस तरह का है। सो 40% जो अभी ओपनिंग्स है ओवरऑल ऑन द पोर्टल आईटी कंपनी में है, एंड देन द 60% ओपनिंग आईटी कंपनी में है, एंड 40% जो ओपनिंग है वो नॉन आईटी कंपनी के लिए है। सो ऑल द बिग शॉट्स आर कमिंग इन द 40% लाइक जो भी नॉन आईटी रिलेटेड जो कंपनीज हैं। देन अगर आप यहाँ पे देखोगे सिटी वाइज कुछ कुछ ट्रेंड है कि सबसे ज्यादा ओपनिंग कहाँ पर किस सिटी में, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुंबई लाइक इज वन ऑफ द फाइनेंशियल सिटी जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा ओपनिंग आईटी एंड नॉन आईटी रिलेटेड है। देन सिमिलरली लाइक अदर सिटीज़ भी हैं, बेंगलोर हो गया, पुणे हो गया, हैदराबाद हो गया, चेन्नई हो गया। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ ट्रेंड दैट वी कैन सी, जो कि हमारे रिसर्च में आया। बट अगेन वी प्रोवाइड ऑल द लिंक्स टू ऑल द कैंडिडेट कि आप अपने लेवल पे भी जाके रिसर्च करो, क्योंकि रिसर्च इज अगेन इम्पोर्टेंट बिकॉज दिस इज योर करियर, यू आर प्लानिंग फॉर योर करियर। तो हमारा रिसर्च यहाँ पे केवल वर्कआउट नहीं होगा, आपको अपने लेवल पे भी रिसर्च करना पड़ेगा। और इसीलिए हम लोग हर एक लिंक को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो इफ आई शेयर दिस पीपीटी विथ यू, तो यहाँ पे लिंक्स ही हैं, अगर आप जाकर देखोगे तो दिस इज द लिंक अवेलेबल हियर, दिस इज द लिंक अवेलेबल हियर। सो दिस इज ऑल अबाउट एक हमने स्मॉल लेवल का रिसर्च किया कि एमएम का डिमांड कितना है, एमएम कैसे वर्कआउट हो रहा है, एमएम का ओवरऑल आईटी नॉन आईटी वाइज स्प्लिट कैसा है, एमएम का ओवरऑल सैलरी का रेंज क्या रहता है 0 to 3 ईयर्स के लिए। देन अगर अगर 3 to 5 ईयर्स के लिए एक सैलरी का रेंज क्या रहता है, 5 to ऑनवर्ड्स अगेन उसके लिए तो कोई सैलरी का रेंज है ही नहीं। ऑल डिपेंड्स ऑन की पर्सन की उसमें कितनी कैपेबिलिटी है, वो अपने आप को किस तरह का बिल्ड किया, किस तरह का एनहांस किया। सो ऑल डिपेंड्स ऑन दैट इंडिविजुअल। एंड देन ये हमारा कुछ कुछ इनसाइट्स रिसर्च हैं। एंड देन फर्दर आई मूव ऑन द जो हमारे जो ट्रेनर हैं। सो ट्रेनर इज बेसिकली चेतन, एंड ही इज बी ग्रेजुएट ओके इन इलेक्ट्रॉनिक्स ओके, एंड सर्टिफाइड एज ए एस फॉर हाना सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट में, लाइक ही सर्टिफाइड। ओवरऑल अराउंड 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ठीक है। एंड देन he has implemented lot many project okay like in SAP, so he has almost supported or implemented or part of the 12 major products so far. And then again like he is working in the industries okay, so he is part of the industry basically। so जैसे मैंने बताया कि जो भी ट्रेनर मेंटोर रहते हैं दे आर पार्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। ऐसा नहीं है कि केवल कोई ट्रेनिंग पे ही दे रहा है तो केवल ट्रेनर ही है, नहीं। एंड द रीजन क्यों रहता है कि क्यों हम लोग के पास जो भी मेंटर रहते हैं इंडस्ट्री से क्यों रहते हैं, क्योंकि दे कैन टॉक मोर अबाउट द रिलेवेंट प्रोजेक्ट, रिलेवेंट सिनारियोज, रिलेवेंट सिचुएशंस। सो इसीलिए जो भी मेंटर आपको यहाँ पे आते हैं डेमो के लिए, दे आर फ्रॉम द इंडस्ट्रीज की, दे आर करेंटली वर्किंग इन द इंडस्ट्री बेसिकली। ओवरऑल ट्रेनिंग का इनको लाइक ही हैज अराउंड मोर देन 5 years ऑफ एक्सपीरियंस। देन एक्सपीरियंस इन द इंटीग्रेटेड एमएम हो गया विद एच डी एफ आई, जो भी डब्ल्यू एम अदर मॉड्यूल्स है। And he is also specialized in optimizing the procurement processes and implementing the best practices in the material management, because वो काफी important होता है। So more he'll talk about it like from his side। And then he has like कि complete experience है टीम को mentorship करने में, workshop conduct करने में, delivering the corporate training and all that। So with this note I'll hand over to Chetan, so Chetan can take this up okay। So अभी Chetan will talk more about like कि MM क्या होता है। So yes Chetan, so I can hand over to you। हेलो चेतन। Yeah, hello. Thank you so much. I'll हाँ आपको I'll make you this one host। Okay, okay. So let me share my screen. या Yeah, सो वी वर एक्सपेक्टिंग चेतन, हम लोग अराउंड 5 to 6 मेंबर को एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट सिंस आकाश इज देयर सो विल क्विकली वाइंड अप ओके। सो या
हैंडिंग ओवर टू यू। Okay. Okay, so within a SAP MM sessions, we are covering the some topics. Okay. Is my screen visible, यस यस Akash? यस। Yeah. Yes, sir. Yes. सो Okay. आकाश, यू आर So कंफर्टेबल इन हिंदी और इंग्लिश और मिक्स, कैसा कंफर्टेबल हो? सर इंग्लिश में कंफर्टेबल हूँ, लेकिन हिंदी ठीक बेटर है, रहेगा, इंग्लिश में राइट? आप करिए। ओके। सो चेतन विल मिक्स मोर फोकस ऑन द हिंदी एंड देन मिक्स वी कैन डू दैट, ठीक है? okay. ओके ओके। So within a first unit, we can cover the overview of material management. Within that, we can explain how the business flow is going within different industries. Like we can say as a procure to pay. Okay, so we also cover the demonstration on that and exercise as well. So procure to pay basically means we can procure the any items or material from the any from the different suppliers. Okay, who supplied that material to the organizations. Then within our unit 2, we can cover the organization structure. So our organization structure is nothing but we design the companies, like there are, like we can say the example of Tata Industries. Okay, so Tata have the one company, and within that there are different child companies like TCLs and TCL, then TCS. There are different companies, and they have also different plant. And a plant means we can say as a warehouse. Okay, so within warehouse they store their materials, their cars, and different accessories. So we design that complete organization structure within the second unit. Okay, then we are talking about the material master, that is the third unit. Material master is nothing but the if any material, suppose we need to make the mobile. Okay, so how many materials we need to require to make the mobile, like for example we can say cameras, then any accessories part like screen, then a display. That is nothing but the material master. आकाश, बेसिकली क्या है प्रोक्यूर टू पे? ओके, जैसे हमें कुछ भी लगता है, कोई भी चीज बनानी होती है, सो दैट फिनिश गुड और फिनिश प्रोडक्ट बना के लिए जो भी प्रोसेस होती है, फ्रॉम बाइंग, फ्रॉम इन्वेंट्री, फ्रॉम प्रोडक्शन, ओके, टिल फिनिश गुड. ओके, फिनिश गुड इज इन्वॉल्व अनदर मॉडल. बट जो भी हमें मटेरियल लगता है, फॉर एग्जांपल जैसे चेतन सर ने बोला कि मोबाइल बनाना है, तो मोबाइल बनाने का कैसा हो गया, एसडी टीम होती है. ओके, एवरी एवरी इंडस्ट्री हैविंग सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन टीम. ओके, एसडी जो मार्केटिंग वाले, तो बेस्ड ऑन दे स्टडीज कि नेक्स्ट ईयर मेरा कितना सेल होने वाला है. ओके, बेस्ड ऑन सेल, फाइनेंस टीम कितना इसके लिए कितना पैसा लगेगा हमें. फाइनेंस इज मैनेजिंग द ऑल दी अकाउंटिंग पार्ट की कितना हमें कैपिटल चाहिए, और मटेरियल मैनेजमेंट हमें कितना मटेरियल चाहिए विद इन दैट अचीव दैट टारगेट. तो ये एंड टू एंड प्रोक्योरमेंट प्रोसेस यहाँ पे इन्वॉल्व होती है. जैसे हम मोबाइल लेते तो मोबाइल का एग्जांपल कि मोबाइल कौन सा बनाना है, कैसे बनाना है, ओके, उसके लिए क्या क्या पार्ट चाहिए, कौन सा रॉ मटेरियल है, वायरिंग है, सेमीकंडक्टर है, देन स्विचेस है ना, ये सब ये जो प्लान करते हैं, तो उसके लिए हमें प्रोक्योरमेंट करना पड़ता है. तो दैट इज द वन एग्जांपल. और जैसे कंपनी कोड क्या होती है, कंपनी होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई भी कोई भी कंपनी ले लो, टाटा मोटर्स ले लो, जेसीबी ले लो, टेक महिंद्रा ले लो, ओके, एनी इंडस्ट्रीज, और रिलायंस स्मार्ट ले लो. तो इनका क्या होता है, हर एक कंपनी का एक प्रॉपर ये होती है, हायरार्की होती है. जैसे कंपनी होगी, देन प्लांट हो गया, स्टोरेज लोकेशन हो गया, परचेज ग्रुप, परचेज ऑर्गेनाइजेशन, ये एंटिटी है. हर एक प्लांट क्यों होता है, प्लांट फॉर प्रोडक्शन. सिंपल एकदम है कि प्लांट है तो वहां पे प्रोडक्शन होगा. ओके, तो सिमिलर ये पूरा हम सिस्टम में आपको पता रहता है, आपको
ओवरऑल आपको एक प्रोसेस पता है, बट हमें ये सिस्टम में डिजाइन करना है और हमें एक प्रोजेक्ट हमारा जो रहेगा, जो ट्रेनिंग रहेगा, जो सर देने वाले हैं, दैट इज काइंड ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। एक नया इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, हम एक नया कंपनी कोड करेंगे, हम एक नया प्लान क्रिएट करेंगे, हम एक परचेस ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करेंगे, परचेस ग्रुप करेंगे। जो पूरा प्रोसेस है वो हमें सिस्टम में मैप करना है। ओके, या ओवर टू चेतन सर। Yeah. Okay. So next is a vendor master. So if we require any material, we just talk about that. So we require the different supplier. ओके सो अभी जो भी हम अगर हमें कुछ खरीदना है, ओके लाइक हमें साइकिल बाय करनी है या कार बाय करनी है, और सो उसके लिए हम कहाँ पे डिफरेंट सप्लायर के पास जाएंगे जो हमें मटेरियल प्रोवाइड करेगा। ओके सो दैट इज नथिंग बट द वेंडर मास्टर, दैट्स कॉल्ड सप्लायर इज नथिंग बट द वेंडर मास्टर इन SAP। okay so next unit is info record, information record। so इस इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड जो भी ट्रांजैक्शन होता है SAP में, उसमें हम दिस मटेरियल एंड वेंडर रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर करते हैं। like vendor related means what is name of vendor, that is a general data, purchasing data, bank details of vendor. Then in material related means all materials, like how many, like what is the name of material, what is the weight of material, said that all information, material and supply related information we can store in info record। okay then purchasing। so अभी जो ACP में जो बिजनेस डेटा फ्लो होता है, दैट डिपेंड्स ऑन ऑल परचेसिंग एंड ट्रांजैक्शन डॉक्यूमेंट्स। ओके सो परचेसिंग मीन्स ए फॉर एग्जांपल परचेस ऑर्डर, अगर आपको सपोज कुछ खरीदना है, okay so as a SAP system within a business, there are a one document that called as a purchase document, that is purchase order। सो आप परचेस ऑर्डर क्रिएट करेंगे, फिर वो सप्लायर को भेजेंगे विद इन अ सिस्टम। देन सप्लायर प्रोवाइड दैट मटेरियल बेस्ड ऑन दैट परचेस डॉक्यूमेंट। एनी क्वेश्चन आकाश? No, sir. ओके ओके देन नेक्स्ट इज अ इन्वेंटरी। अभी आपने जो मटेरियल खरीदा है, अभी जनरल एग्जांपल में हमने एक साइकिल का एग्जांपल दिया, अगर आपका बिजनेस है खुद का, जस्ट फॉर एग्जांपल एनी कंपनी है ना, तो वो बल्क में मटेरियल परचेस करते हैं सप्लायर से। सो जो मटेरियल हमने परचेस किया है बल्क में, लाइक थाउजेंड्स ऑफ मटेरियल, सो वो मटेरियल हम कहाँ पे तो स्टोर करते हैं, एनी स्पेस विद इन अ प्लांट। ओके सो दैट इज कॉल्ड एज इन्वेंटरी मैनेजमेंट। So we can cover that topic within inventory management unit 7। The next is a physical inventory। So physical inventory is nothing but the annual or periodic inventory we count within industry, that is called as physical inventory। लाइक जो भी मटेरियल मतलब पड़ा है, सपोज स्टोरेज लोकेशन पे 50 या 1000 क्वांटिटी, दैट वो फिजिकली कोई भी एम्प्लॉय, लाइक एम्प्लॉय जाके वो चेक करता है, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल इन्वेंटरी। एंड दैट डॉक्यूमेंट वी ऑल पोस्ट विद इन SAP। SAP में हो हम वो एंट्री करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज फिजिकल इन्वेंटरी। तो ओके फिजिकल इन्वेंटरी क्या होता है? जो भी हम प्रोक्योर किया है, प्रोडक्शन किया है, वो सिस्टम और हमारा फिजिकल स्टॉक मैच करते हैं। इट्स अ काइंड ऑफ ऑडिट, ऑडिट होता है सिस्टम का। तो उस ऑडिट में प्रॉपर होना चाहिए, क्योंकि नहीं तो ऐसा है कि हमने हमारे सिस्टम में स्टॉक दिख रहा है 15 और एक्चुअली हमारे पास 10 है, तो 5 कहाँ है? ओके, सो दैट वी नीड टू मैनेज वेरी वेल, है ना। ये ऑडिट पर्पज के लिए फिजिकल इन्वेंटरी इज वेरी इंपॉर्टेंट। या जस्ट अ मोमेंट, या जस्ट। So next unit is account determination process। So that is a account determination process means there is also module of FI. Okay, but as a consultant, like as a module, we need to entries that accounting within a SAP transaction. That is, we can say as a MIRO, MIRO. Okay, that is invoice verification।
So there is invoice verification. To post the invoice verification and goods movement document, we need to configure that account determination configuration. Okay. Yeah. हेलो। Yeah. Hello. हाँ सर, मैं बोल रहा था, जैसे कि मैं पुणे में हायर कंपनी काम करता हूँ स्टोर में। तो हम्म। आपने जो पहले का पार्ट बताया ना, वो मेरे को थोड़ा थोड़ा समझ में पहले से आता था, इसलिए मैं समझ गया वो सब। Okay. Inventory लेकिन ये management. जो हाँ. हाँ, आपने जो बोला वो इन्वेंटरी वेरिफिकेशन करना पड़ता है मंथ एंड को, वो सब मैंने कर चुका है वो सब। लेकिन अभी आप जो बोल रहे हैं, हम्म, आपका स्किन अभी चेंज हो गया। हाँ तो एक मिनट हाँ. मेरे आकाश, जस्ट. ये जो है ना, फॉर एग्जांपल अकाउंट डिटर्मिनेशन, ये जो कॉन्फ़िग पार्ट है, इट इज अ एमएमएफआई इंटीग्रेशन। ओके, हर एक इसमें क्या होता है, दिस इज ईआरपी मॉडल, है ना। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन है हमारा, एसडी के साथ है इंटीग्रेशन एमएम का, देन एफआई के साथ है, देन पीपी के साथ है। सो अकाउंट डिटर्मिनेशन क्या है, जब हम सब बाय कर रहे हैं तो उसको तो हमें सप्लायर को पैसा तो देना पड़ेगा ना। यस यस यस। ओके, सो अकाउंट डिटर्मिनेशन, व्हाट बेसिस, व्हाट टैक्सेस यू आर अप्लाइंग। ओके, जैसे हम पीओ क्रिएट करें, उसमें टैक्स कौन से आना चाहिए, क्या कंडीशन है उसमें, कुछ रिपीट दे रहे, कुछ डिस्काउंट दे रहे। ये एक्चुअली हम बोलने को जैसे बोल देते हैं, जैसे हम अमेजोन पे होता है कि मेगा बिग बिलियनियर सेल होता है। ओके, और नॉर्मल डेज में अलग होता है। तो ऐसा जैसे हम जो सप्लायर होते हैं उनके लिए भी ये रहता है कि अगर हम अगर कोई रॉ मटेरियल प्रोक्योर कर रहे हैं, कि अगर हम 10 टन ले रहे हैं, तो सप्लायर बोलेगा 10 टन लेंगे तो मैं आपको और 10% डिस्काउंट दे सकता हूँ एड ऑन। अगर आप 5 लेंगे तो आपको मैं 5% दे दूंगा। ओके, सो बेस्ड ऑन दैट कंडीशंस रहती है, बेस्ड ऑन एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट होता है हमारा, वो भी हम यहाँ पे सीखने वाले हैं, शेड्यूलिंग एग्रीमेंट। सो ये जो है ना आकाश, दिस इज ओवरव्यू कि क्या क्या हम कवर करने वाले हैं, और ये आपको सब सिस्टम में जब तक आपको अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक सर आगे नहीं जाएंगे। ओके, दीज आर द इंटीग्रेशन। ये आपको क्यों नहीं पता है, क्योंकि ये आप एंड यूजर काम कर रहे हैं आकाश, गॉट इट, है ना। ये जो बाकी जो प्रोसेस है ना, ये ओके। पूरा बैकएंड में होता है, एसपीआरओ जो ट्रांजैक्शन कोड है ना, आईएनजी, है ना। तो उसमें हम ये करते हैं, इसलिए आपको पता नहीं। तो वही है हमारा जो ट्रेनिंग है, ये आपको एज अ कंसल्टेंट लेवल का जो ट्रेनिंग दिया जाएगा, बल्कि नॉट अ एंड यूजर, है ना। तो इसमें ये चीजें थोड़े आपको नए ओके लगेंगे, बट वंस यू हैबिचुअल ऑफ दैट प्रोसेस, ये हमारी ही प्रोसेस है, प्रोक्योरमेंट की प्रोसेस है, बट आपने इस पे काम नहीं किया है, आपने, आपको पता ही नहीं है इनवॉइस वेरिफिकेशन, है ना। ये है थोड़ा, आपको आ जाएगा, इतना कुछ रॉकेट साइंस नहीं है। Okay. यस। So yeah. So that is basically within a unit 11 we can cover logistic information system. Okay, that is nothing but that integrates and track the movement of the material, all material, and how many requirement of material throughout the entire organization. So that depends upon and that we can configure within logistic information system. लाइक ऑर्गेनाइजेशन में कौन से कहाँ पे कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, लाइक प्रोडक्शन करने के लिए कितने मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, दैट ऑल प्रोसेस वी कैन डिजाइन विद इन लॉजिस्टिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, दैट यूनिट. Okay. And last one is IDOC processing. IDOC means there is a ACP system, and suppose there are two companies. Okay, so company one customer has a ACP system, but supplier has no ACP system. There are another different system. So जो ACP और different system link करना है ना, तो उसके लिए IDOC processing होता है. Okay, IDOC is a bridge between that different process. We can इन see. इन We, शॉर्ट कि क्या होता है, जैसे टाटा मोटर्स है। ओके, टाटा मोटर्स के पास एससीपी है, बट जो सप्लायर है, कोई एक्स वाई जेड सप्लायर है जो मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है या सब कॉन्ट्रैक्टिंग कर रहा है या कुछ है, तो उनके पास एससीपी नहीं, दे आर यूजिंग सम डॉट नेट सिस्टम, उसका कुछ अलग सा टूल है। ओके, बट वो डेटा उनको चाहिए, जैसे पीओ क्रिएट हो गया, कंफर्मेशन आ गया, क्या हो गया, तो हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो दैट इज वन ऑफ द प्रोसेस, दैट इज
एंड वेरी इंपॉर्टेंट ना ये, बाकी क्लासेस में लिया जाता नहीं। आई थिंक टिल 9 to 10 तक ही लेते, बट वी आर एडिंग आईडॉक, कि आईडॉक आपका ओवरव्यू होगा, क्या होता है आईडॉक, ओके, उसका ट्रांजैक्शन कोड क्या है, कैसे एमएसएस टाइप है। अगर आप इंटरव्यू में भी ये लिख देते कि मुझे आईडॉक का नॉलेज है, तो भी आपको एक एड ऑन हो जाता है। सो दैट्स व्हाई वी हैव एडेड दिस आईडॉक पार्ट। यस चेतन सर। Okay. Yeah. So that's it. That all unit 12 unit we can cover within our sessions. Okay. So okay. So Sunil sir, is it enough for today's session? Yeah, Because if we yeah. yeah, because there is more student is required to start the first unit, because Yes, that yes, is a yes. base and important. No, we'll just now cover what we are covering in our sessions. Okay, क्या क्या होने वाला है। Okay, तो इसमें we can और add demo and interview question on particular unit. Okay, कि यहाँ पे इंटरव्यू क्वेश्चंस में क्या आता है, जैसे ओवरव्यू मटेरियल्स मैनेजमेंट, इसमें क्या पूछा जाएगा। तो उसमें पहले ही पूछा तो व्हाट इज, ये रहता है व्हाट इज P2P, है ना। तो P2P का एक ओवरव्यू पूरा एक साइकिल है कि कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ एंड होता है। इंटरप्राइज स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन आते हैं, तो वो भी हम, जो हमारे चेतन सर है, वो भी आपको एक्सप्लेन करेंगे कि यहाँ पे इंटरव्यू ये क्वेश्चन पूछता है, ये यूनिट। सो प्लीज नोट दैट, है ना। इम्पोर्टेंट जो जो चीजें हैं, वो सब वहाँ पे हम कवर करेंगे, विच इज नॉट मेंशन इन दिस सिलेबस। ओके, आकाश का एक क्वेश्चन है। आकाश, यस सर। हेलो, हाँ डू यू हैव सर। एनी क्वेश्चन? नहीं सर, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं बोल रहा था डेमो क्लास इतना ही था क्या? नहीं नहीं, क्या होता है, हम सर्वर अभी लेंगे। ओके, यहाँ पे हम सर्वर पे जा नहीं सकते डायरेक्टली, है ना। तो डेमो में हमने क्या है, हम सर्वर पे भी लेके जाते सकते हैं, बट एक दो ही स्टूडेंट है, दो चार अगर रहते ना पूरा डेमो, उसमें हम फिर ये करते हैं कि सिस्टम में ओपन करके बता सकते हैं कि सिस्टम में क्या क्या होता है, कहाँ पे होता है। डेमो में सिर्फ हम क्या कवर करने वाले हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट, क्या सिलेबस है क्या है। एंड देन एक्चुअल जब स्टार्ट करेंगे हम सिस्टम पे, तो पूरा स्क्रैच से स्टार्ट होगा। ओवरव्यू क्या है, मटेरियल मैनेजमेंट कैसे प्रोसेस है, उसके नोट्स, है ना, एवरीथिंग यू विल गेट, उसका रिकॉर्डिंग, सिस्टम का एक्सेस मिलेगा आपको, है ना। तो ये डेमो में हम क्या करते हैं, पूरा क्या क्या हम क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या है, वो है। तो आपका एक्सपेक्टेशन क्या था यहाँ पे आकाश? मेरे को लगा था आप डेमो दिखाइएगा, कौन सा मॉड्यूल से क्या होता है, कौन सा टी कोड यूज करना चाहिए एमएम में, वो नहीं उस नहीं, सब वो के तो बारे में मेरे को जानना नहीं नहीं, वो तो आ जाएगा ना, यही है ना ट्रांजेक्शन कोड। एक एक सेशन में नहीं हो सकता है ना आकाश, वो, नहीं, है ना। मेरे को लगा था बेसिक सब आप बताएंगे इसमें। बेसिक्स मीन्स क्या, मीन्स आई डिड नॉट मतलब अंडरस्टैंड। बेसिक टी कोड, जैसे आपने पीओ के बारे में बोला, फिर उसमें डीएन का भी रहता है, उसमें टी कोड्स अलग 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 सबका अलग अलग रहता है ना। तो मैं देखो, मॉड्यूल में। नहीं नहीं नहीं, टी कोड्स क्या होता है वो हम 16 पे जाके बता सकते हैं ना आपको पूरा। टी कोड क्या है, हाँ। मीन्स टी कोड इज नॉट बिग डील आकाश, है ना। टी कोड हाँ। में जाके हमें टी कोड में ज्यादा घुसना ही नहीं है बेसिकली। मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, टी कोड क्या है, दैट इज जस्ट एंड यूजर वर्क, है ना। ओके। आपको बैकएंड में जाना है, वो टी कोड भूल जाओ आप कि ME21 ME20, जो आपको बता है ना वो नहीं बताने वाले हम ज्यादा। अगर पता भी तो इसमें से 99% सिलेबस आपका बैकएंड में कवर होने वाला है। नंबर रेंज कहाँ से आएंगी, वेंडर का नंबर कहाँ से आ रहा है, वेंडर कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे क्रिएट हो रहा है। ओके, तो ऐसा नहीं है। तो एंड यूजर का तो कोई भी बता देगा, ट्रांजैक्शन गूगल कर दिया तो हो सकता है, बट हम उस टाइप पे नहीं होने वाले, अच्छा। है ना। हाँ। हम ये आपको जैसे, आई थिंक someone can go on. अरे का उन्हाळ्याचं त्याला तेल तुपवत आहे. हेलो। या, तो उसमें क्या हम करने वाले हैं, पूरा बैकएंड में जो सिस्टम है जो हम डिजाइन कर रहे हैं उस पे हम बात करेंगे। Yeah. चेतन, Mr. Yeah. Chaitanya, you can Yeah. continue. Yeah. So Akash, मैं so तो Sun. मतलब चेतन सर, आपके पास है क्या कुछ डेमो का, कुछ है क्या लास्ट जो हमने दिए थे, ऐसे कुछ है क्या, और कोई डेमो का रिकॉर्डिंग होगी अ, तो?
Yes, इज yes, इट I have पॉसिबल? recording. I can share the post this meeting. या Okay, with तो you. उसमें, Okay, हाँ, तो उसमें जो हमारा फर्स्ट जो है ना, उसका आप लिंक शेयर कर दो लगे तो, है ना? okay, फर्स्ट okay. यूनिट का जो हमने इंट्रोडक्शन दिया है ना, तो यू कैन जस्ट शेयर, है ना? Okay, okay, I will, I will. हाँ, तो सिस्टम का उस पे आ जाएगा। Yes, सिस्टम का yes, हम right. सबका आकाश के एडमिशन फिक्स होने के बाद फिर पूरा जो इंस्टॉलेशन है उसके बाद हम आपके सर्वर देते हैं। बेस्ड ऑन दैट सर्वर फिर आप आपके लिए प्रैक्टिस के लिए 6 मंथ वो प्रैक्टिस भी रहता है, सब कुछ वो होने के बाद ही वो पूरा स्टार्ट होता है। अब हम सिलेबस कवर करें कि क्या क्या है सिलेबस में, क्या क्या होता है, ये आपको पता है, बाकी लोगों को वो भी नहीं पता है कि दे आर नॉट फ्रॉम दैट बैकग्राउंड। ओके। इसमें मैं एक बात क्लेरिफाई करना चाहता हूँ कि मेरे को मालूम नहीं है, मैं उधर हायर में ट्रेनिंग के रूप में काम करता हूँ स्टोर में। तो मेरे को इस हाँ, सब के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया है, बार बार साइड का मतलब देखा हूँ नहीं मैं। नहीं, करेक्ट है ना, करेक्ट। यू आर बिकॉज ऑफ यू आर इन डोमेन आकाश। हाँ। आपको पता है, बट बाकी लोगों को वो भी नहीं पता है कि कहाँ से क्या होता है। इवन दे इवन नो द ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है ओके। ना? तो सबको हम एक एक प्लेटफॉर्म में स्टार्ट करना है और सबको हम साथ में लेके चलना है। तो आपका एडवांटेज है, और हमने बोला भी है अगर आपको कि आपका हम दिखा भी सकते हैं, है ना? एयर में है, ऐसे भी है वहां पे, तो आपको बेनिफिट है। तो ये जैसे ही आपका सबका सर्वर आ जाएगी, सबकी फीस आ जाएगी, देन वी विल आस्क फॉर सर्वर फॉर 6 मंथ्स। देन हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ओवरव्यू। तो ओवरव्यू में जितने भी ट्रांजैक्शन कोड है, एसपीआरओ के ट्रांजैक्शन कोड है, बैकएंड में पाथ का है, कैसे जाना है, ये सब वहां पे कवर हो जाएगा, है ना? ओके। ओके। ओके, तो वहां पे वो सब कवर होने वाला है। ऐसा नहीं कि हम ये नहीं, अभी अभी क्या, हम जस्ट ओवरव्यू, क्या कितना सिलेबस आपको क्या पता है, क्या क्या पढ़ाने वाले हैं, क्या क्या है उसमें। जैसे सैटरडे संजय ट्रेनर आपको एक्सरसाइज भी दे देंगे, कि ऐसा नहीं कि Yes, आपने चैप्टर खत्म हो गया कि हो गया, ऐसा नहीं। सर उसमें आपको एक एक्सरसाइज देंगे कि जैसे हम कॉलेज में assignment. असाइनमेंट, काइंड ऑफ असाइनमेंट रहती है कि आप ये प्लांट क्रिएट करो, ये कंपनी क्रिएट करो, मुझे ये आप ये असाइनमेंट चाहिए, मुझे ये आपको आना चाहिए। उसके ये वो कंप्लीट होने के बाद ही से सर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर उसमें आपको दिक्कत है, देन सर आपको फिर से बताएंगे कि नहीं नहीं, यहाँ पे आपने ये गलती की, ये क्या है। तो ये इन डिटेल लेवल का स्टडी है पूरा। ऐसा आप समझ लो कि एक पूरा इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट है ये। इट इज नॉट एंड यूजर। आप फ्रेश कहीं पे भी जाते हो, अगर आपको कोई बोलता है कि आपको इम्प्लीमेंटेशन का नॉलेज है, तो आप ये बता सकते हैं कि हाँ मैंने ये इम्प्लीमेंटेशन प्रोजेक्ट किया है। अभी जो आप आकाश या बाकी लोग कर रहे हो, दैट इज सपोर्ट। इम्प्लीमेंट हो गया है और उस पे जो इश्यूज आ रहे हैं उस पे काम कर रहे हैं, दैट इज सपोर्ट प्रोजेक्ट। अगर रोल आउट होते, देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट। रोल आउट होता है कि जैसे मेरा आज एक कंपनी है टाटा मोटर्स को, लग रहा है कि पुणे में हमारा एक कोई प्लांट कोई एमआईडीसी में ओपन करना है, तो दैट इज रोल आउट प्रोजेक्ट, कि नया प्लांट क्रिएट करना है। तो ऐसे बहुत सारे जो टर्मिनोलॉजी वो आपको जैसे सेशन स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे जैसे आप ग्रूम हो जाएंगे, उसके बाद सर आपको बता देंगे। और ट्राई करना है कि आपको जो असाइनमेंट्स दिए हैं, जो सेशन हुआ है, उसी दिन आपको कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कि कर लेंगे चलो ऑनलाइन है। ओके, उसमें क्या होता है, जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ मनी और टाइम, वो वेस्ट नहीं होना चाहिए। फर्स्ट थिंग, सर को क्या है, सर आपको पढ़ाएंगे जी जान लगा के, मगर आपसे भी उतना वो ये होना चाहिए, आप आपसे भी रिस्पॉन्स आना चाहिए। इट शुड बी टू वे कम्युनिकेशन, नहीं तो सिर्फ सर पढ़ाई जा रहे हैं और आप कुछ बोल ही नहीं रहे, है ना? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, अगर इसमें कुछ दिक्कत है सिलेबस में क्या है, देन आप आपका जो फीस है वो आप जैसे रेखा या संतोष सर आपको बताएंगे, है ना? कैसे पे कर रहे हैं, जैसे ही वो आ जाता है, देन वी विल स्टार्ट एक्चुअल इन सिस्टम, कि क्या कैसे होता है पूरा फ्रॉम स्क्रैच। सर मेरे को फी के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, कितना फी है कितना है। आई थिंक बात नहीं की क्या आपने आकाश? आई थिंक आकाश आपने 1-to-1 मीटिंग सेटअप नहीं किया, राइट? सो बेटर है कि एक बार आप 1-to-1 में, क्योंकि हमने लास्ट आकाश आप 1-to-1 नहीं आए थे क्या? नहीं, मेरे को बोला था आएगा, मैंने उसमें फॉर्म फिलअप भी किया था लेकिन नहीं हुआ। कॉल आपको नहीं आया? कि आपने शायद कॉल पिक नहीं किया, कि आपको कॉल नहीं आया? क्योंकि अभी हमने लास्ट वीक में ना आकाश ऑलमोस्ट अराउंड ना मोर देन 30 लोगों का हमने 1-to-1 इंटरव्यू किया है।
और हम लोग वन टू वन इंटरव्यू क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों रहता है, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बेसिकली पर्सनली आपके प्रोफाइल के बेसिस पे, आपके एजुकेशनल गैप के बेसिस पे, आपके एजुकेशन के बेसिस पे, इवन हम लोग परसेंट के बेसिस पे हम लोग कुछ कुछ गाइड करते हैं। तो इसीलिए वन टू वन मीटिंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए हम लोग हर एक कैंडिडेट को बोलते हैं कि वन टू वन मीटिंग काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड वन टू वन मीटिंग में हम लोग गाइडेंस प्रॉपर दे सकते हैं कि आप अभी कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो, आपको वहाँ पे कहाँ पे एफर्ट पुट करना है, और आपको अगर करियर अगर एसएपी में बनाना है तो आपको कैसे उस पे आगे चलना है, क्योंकि पाथ आपका डिफाइन पाथ क्या होना चाहिए, क्योंकि ऑल थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसीलिए हम लोग एक वन टू वन का सेशन ही रखते हैं। वन टू वन में ऑलमोस्ट हमने अराउंड 30 मोर देन 30 कैंडिडेट का वन टू वन सेशन किया लास्ट वीक में। अगर आपको कॉल नहीं आया है वन टू वन के लिए, एक बार आई टॉक टू काउंसलर की आपको एक बार वन टू वन के कॉल के लिए आपको कॉल करके आपका टाइम फिक्स करें। एंड देन एक बार हम लोग वन टू वन में सारी की सारी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इवन कि वहाँ पे हम लोग इस लेवल पे डिटेल में डिस्कस करते हैं कि अगर हमसे अगर लगता है कि जैसे कि अगर पॉसिबिलिटीज ऐसी है कि आपका मार्केट में अगर आप सर्वाइव नहीं कर पाते, तो भी अप फ्रंट क्लियरली मेंशन कि अगर आप सर्वाइव कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। सो अभी तो हम लोग सारा का सारा डिटेल चेक करते हैं, देन ऑल्सो भी डिस्कस अबाउट द फी क्या है, प्रोसेसेस क्या है, ईएमआई का ऑप्शंस क्या, एवरीथिंग दैट वी डिस्कस। तो अभी आपको आई आई टॉक टू काउंसलर, ठीक है, कि आपको एक वन टू वन के कॉल जाए। एंड देन वहाँ पे आप अपना टाइम दो, आपके टाइम के अकॉर्डिंग हम लोग उस पर आएंगे। हम आएंगे, सुनील आएंगे, और जो भी अवेलेबल रहेंगे वहाँ पे, जो भी मेंटर अवेलेबल रहेंगे, वो मेंटर आप उस दिन ज्वाइन करेंगे आपके साथ में और आपको गाइड करेंगे, ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ, तो वो वन टू वन कॉल कॉल काफ़ी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आकाश, क्योंकि अ, वो हम लोग सबके लिए एडवाइस करते हैं, सबके लिए गाइड करते हैं। एंड विदाउट दैट वी डू नॉट कमेंट और रिकमेंड एनीथिंग टू एनीवन। मतलब ऐसा नहीं कि अगर हमने आपके लिए कुछ रिकमेंड किया, वो आगे जाके किसी और के लिए कुछ रिकमेंड हो रहा है, नहीं। सो इसीलिए वन टू वन कॉल काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एज गुड एज आप अपने करियर के लिए सीरियस हो, हम लोग गाइडेंस के लिए सीरियस हैं। सो ऑल तो सब कुछ सारी चीज़ें मैच होनी चाहिए, ठीक है। ओके सर। सो आई ठीक है। Okay, for basic only. So हाँ, सो that अभी ये आई we are जस्ट not गिव यू काइंड ऑफ अ डेमो हियर, ओके। अगर आपको लगता है जस्ट क्विकली जस्ट स्टॉप, एक बार आप स्टॉप करेंगे चेतन आपका शेयरिंग, आई शेयर लाइक Yeah. आई टेल यू आकाश कि हम लोग करते क्या है वन टू वन में, लाइक बहुत सारे लोगों को डाउट रहता है कि द लेवल दैट वी डू द डिस्कशन। सो एक आप देखो, सिंपल, कैन यू सी माई स्क्रीन, विजिबल है अभी स्क्रीन आपका मेरा? यस यस यस। level of IR knowledge of cloud. I think basic knowledge of cloud, right? Okay. तो देखो वन टू वन में कंप्लीट एक गाइडेंस हम लोग प्रोवाइड करते हैं, और एक वन टू वन और ऐसा नहीं कि But at least you have deeper access or you know the program logic, okay? So where is that issue is stuck or that kind of you will get the idea, okay? But if you're not interested in coding, so you have SAP MM is also good, okay? That is good model and we have huge requirement MM also, every manufacturing also, IT world also. So you will get job anywhere, both the तो इस sectors. तरह के हमारे वन टू वन चलते रहे, तो दिखाने का पर्पस ये है कि वन टू वन में हम लोग काफी फोकस रहते हैं, गाइडेंस हमारा स्ट्रांग हो सकता है। तो इसीलिए वन टू वन सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहता है, और हर एक कैंडिडेट के लिए इंपॉर्टेंट है। विदाउट वन टू वन हम लोग गाइडेंस प्रोवाइड ही नहीं कर सकते आपको कि आपको क्या करना है। यस, ओवर टू यू चेतन। सर, मेरे को एक क्वेश्चन था। मतलब सैलरी पूछा, कोर्स फी कितना हो सकता है? मतलब कितना मैं सोच सकता हूँ कोर्स फी? कोर्स हाँ, फी का ज्यादा कुछ ज्यादा इतना ये नहीं है कि एकदम हम डायरेक्टली इन लैक्स, ओके। आपके बजट में ही है वो फीस, है ना। हम आफ्टर दिस कॉल आकाश वी कैन कनेक्ट, है ना। करेक्ट, एक बार फिर भी एक वन, रेंज बता दीजिए ना मेरे को, तो मैं। आप कोर्स भी 38 to 40,000 के रेंज में आप जा सकते हो, प्लान कर सकते हो आकाश, ठीक है। एंड अगेन ऑल डिपेंड्स ऑन कि एक बार हम लोग वन टू वन कॉल में डिस्कस करते हैं, तो इसीलिए थोड़ा बेटर रहेगा कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आपका क्या आस्क है, क्योंकि हम लोग को भी समझ में आना चाहिए कि आपका क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आपका आपका करियर प्लान क्या है, आपका वैसे में क्वालिफिकेशन क्या है आकाश? बीएससी मैथमेटिक्स। सॉरी? बीएससी मैथमेटिक्स। बीएससी मैथमेटिक्स, ओके, हाँ। ठीक है।
सो बेटर है कि एक बार आप 1-to-1 कॉल में आओ, विल डिस्कस कि आपके लिए क्या हो सकता है, क्या बेटर नहीं हो सकता है, एंड देन द फी अगेन। अगर मान लो कि कोई आपको बोलेगा कि 25,000 हम करा रहे हैं, कोई बोलेगा कि हम 55,000 में करा रहे हैं, कोई बोलेगा 85,000 में करा रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन कि अलग अलग जगह पे अलग अलग आपको सिनेरियोज मिलेंगे। बट आपको क्या डिसाइड करना है आपके ऊपर, आपको कहाँ पे जाना है, कहाँ से कैसे वर्कआउट करना है, दिस इज ऑल अबाउट योर करियर। यहाँ पे हम लोग ये नहीं बोलते हैं कि कोई अगर 85,000 अगर 1 लाख चार्ज करो तो बहुत बेटर हो सकता है, या कोई अगर 35,000 चार्ज करो तो वो भी नॉर्मल हो सकता है। ऐसा नहीं, अगेन आपको आपको जज करना है कि आपको आपके लिए कहाँ पे क्या बेटर मिल सकता है। सो दिस इज ऑल डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, एक बार आप 1-to-1 कॉल को सेट करो, उसमें हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। और हम लोग जब तक आप बीएससी मैथमेटिक्स, और मान लो कि आपका अगर एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि बीएससी मैथमेटिक्स आपने किया और आपका ओवरऑल अगर परसेंट मार्क्स अगर जैसे कि अगर 50 से नीचे है, ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम लोग भी रिस्क नहीं लेंगे, क्योंकि कंपनी कोई भी अगर हायर करेगी। तो एक एग्जांपल मैंने आपको दिया, ऐसे हमारे साथ हमने जब लास्ट इंटरव्यू लिए थे 30 लोगों का, 30 प्लस लोगों का, तो ऐसे हमारे बहुत सारे केसेस आए हैं। इनफैक्ट एक हमारे पास में केस ऐसा आया था कि एक कैंडिडेट ऐसा है कि वर्किंग एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव, ही हैज डन बीए एंड वर्किंग एज ए सेल्स एग्जीक्यूटिव इन क्रोमा और रिलायंस और सैमसंग, मतलब जहाँ पे कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं उसको एसएपी में आना है। बट उसका एक तो ग्रेजुएशन ओपन यूनिवर्सिटी से था, परसेंट मार्क्स 48% था। तो यहाँ पे हमको भी कॉल लेना पड़ता है, हमको हम लोग सबको ट्रेनिंग नहीं दे सकते, क्योंकि एट द एंड अगर आपका गोल अगर अचीव नहीं हो, इट मीन्स कि हमारा गोल अचीव नहीं हुआ। और अगर अगर हमारा गोल अचीव नहीं हुआ तो कहीं ना कहीं वो हमारे लिए एक फेल्योर है। ठीक है, सो इसीलिए हम लोग सबको ट्रेनिंग देते ही नहीं, अनलेस अंटिल कि वी आर कॉन्फिडेंट कि हाँ आपका जॉब लग सकता है, वी डू नॉट गो अहेड। दिस इज द मतलब स्ट्रिक्ट रूल प्रिंसिपल दैट वी हैव डिफाइंड फॉर आवर एट 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 आवर लेवल। ठीक है, तो इसीलिए एक बार आप 1-to-1 कॉल में आओ, एक बार डिस्कस करेंगे डिटेल में, देन विल मूव अहेड। ठीक है। ओके सर, ओके। हाँ। सो चेतन, आर वी गोइंग टू शो समथिंग ऑन द सिस्टम एज वेल, अभी कुछ सिस्टम पे भी अपने को शो करना है? नहीं, अभी तो नहीं करना है। हम्म। बिकॉज सर्वर का एक्सेस नहीं है, इसलिए सिस्टम में कुछ ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट नहीं कर सकते। ठीक बट है। मेरे पास जो प्रीवियस हाँ, एक एक बार रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग सेशन दिखा है दीजिए मेरे आप, क्योंकि प्रीवियस हम का। लोग, हाँ क्योंकि वो और नेक्स्ट नेक्स्ट इसमें एक बार रिकॉर्डिंग दिखा देते हैं कि जो हमारा प्रीवियस डेमो कैसे हमने लिया था, लाइव डेमो। ठीक है। ओके। ओके, जस्ट अभी दिखाना है या इस मीटिंग के बाद शेयर करूँ मैं लिंक? आप इस मीटिंग के बाद शेयर कीजिए, आई विल शेयर दैट रिकॉर्डिंग इन द ग्रुप। ठीक है। ओके ओके, मैं लिंक शेयर करता हूँ। ओके। ठीक है, तो और कुछ क्वेश्चन है आकाश आपको? नहीं सर। ठीक है। सो आप आपको रेखा, हमारी जो काउंसलर, आपको कॉल करेंगे, आप अपना टाइम बताओ, उस टाइम पे हम लोग एक बार डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है, सारी चीज़ों को। ओके ओके सर। ओके। तो सुनील, और कुछ अपने को कवर करना है, मतलब कि हमने कंटेंट कवर किया हाई लेवल, और कुछ कवर करना है अपने को? हेलो सुनील। सुनील इज नॉट देयर। चेतन, और कुछ कवर करना है अपने या को? नो, अभी तो कुछ कवर नहीं करना है, बट नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट कर सकते हैं यूनिट फर्स्ट। ओके, ठीक है। ओके, डायरेक्टली। ठीक है, सो आई थिंक फिर हम लोग कॉल को क्लोज करेंगे। आकाश, सबसे एक बार 1-to-1 हम लोग कनेक्ट करते हैं। ठीक है। ओके। ओके मैम, ठीक है, थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। हेलो प्रतीक।